अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेश शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आपको डिफरेंट किस्म की जॉब्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो आज इसी तरह से मैं आपके लिए नेवी की जॉब्स की रिलेटिव इंफॉर्मेशन लेके आऊँ, यानी कि नेवी की जॉब्स हमारे पास आ गई हैं। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने चैनल के ओवरव्यू के बारे में। यानी कि इस चैनल पे मैंने आपको पता है कि आप लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के रिलेटिव जॉब्स जो भी आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली बताता हूँ, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सारा कुछ वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे प्रीवियस वीडियो थी जो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ना वो सेशन कोर्ट की जो है ना वो जॉब्स आ गई हैं। आपको साइट पे जो है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट और इसका थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना वो उसका लिंक भी मिल जाएगा अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि इसकी लास्ट डेट क्या कौन सी हमारे पास वैकेंसी की कौन सी, यानी कि भर्ती किस किस पोस्ट पे आई है और हमारे पास तालीम क्या होना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा स्टडी किया था। और आज की जो हमारी जॉब है वो पाकिस्तान नेवी की तरफ से है। नेवी को तो आप लोग हर बंदा जानता है कि नेवी से जब भी जॉब्स आती हैं आल पाकिस्तान से आती हैं। ये नहीं है कि एक शहर से आ गई, दूसरे शहर से आ गई, पूरे पाकिस्तान से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की आपको साइट पे एडवर्टाइजमेंट भी नज़र आ रही होगी जिसमें ये सारा कुछ बताया गया, जो भी उसका ओवरव्यू। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, हमारी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास इसमें कौन कौन सी और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऑनलाइन अप्लाई होगा, इसमें कोई फिजिकली अप्लाई नहीं होगा और टेस्ट की डेट भी आप लोग खुद सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लोगों ने यह लाजमी इसको शेयर और लाइक करना, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप लोग कोई भी वीडियो को शेयर करते हैं ना लोगों के साथ, तो क्या पता आपका कौन सा फ्रेंड है जिसने अभी तक कोई भी जॉब नहीं की, यार उसको जॉब की ज़रूरत है और वो इस पर अप्लाई कर लेता है तो उसकी नौकरी लग जाती है। तो शायद आपका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए, हमें भी सवाब मिलेगा। तो इसीलिए आप इसको फिसबिलिल्लाह अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। ये नहीं है कि अपने पास ही हम लोग अगर कोई चीज़ आपको बताते हैं तो काइंडली आप भी लोगों तक पहुंचा दिया करें उस चीज़ को। तो लेट्स सी देखते हैं कि हमारे पास वो कहाँ कौन सी वेबसाइट है। वेबसाइट का भी मैं आपको बताऊंगा कि किसके ज़रिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन सी वेबसाइट है जिससे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अपने गूगल क्रोम पे और देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको अप्लाई करने का तरीका भी देखेंगे और सारा ओवरव्यू। लेट्स सी अभी हम लोग आ गए हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पे। ये हमारे पास पाकिस्तान नेवी की तरफ से है जिसमें पीएन कैडेट में जो है ना वो परमानेंट जॉब्स हैं। 2024 में इनकी भर्ती होगी। और इसमें जो हमारे पास अगर हम लोग देखें एज लिमिट बताई गई है ना, जो सर्विस कैंडिडेट हैं वो 17 से 23 साल की एज होनी चाहिए, क्योंकि इनका असूल होता है कि ये 23 साल के बाद ना पाकिस्तान रेंजर में कोई रखता है भर्ती होती है, ना आर्मी में होती है। किसी भी किस्म की आर्मी के रिलेटिव जो भी होती है ना उसमें 23 साल के बाद आपकी जो है ना वो भर्ती नहीं होती। वहाँ पे बताया कि एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक जो भी उनकी होगी। इसके अलावा उन्होंने हमारे पास हमें बताया कि जो सिविलियन होंगे उनकी 16 से लेके 16.5 साल से लेके 21 साल तक होगी, जो अनमैरिड होगी। मैरिड नहीं अनमैरिड का बताया। और यहाँ पे सर्विस का बताया कि जो लोग पहले से सर्विस कर रहे होंगे उनकी एज का। नीचे उनकी हाइट बताइए 5 फुट 4 इंच मिनिमम होनी चाहिए, जिनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है। इसके अलावा वो नहीं लेती। इसमें हमारे पास इंटर और मैट्रिक बेस पे जो है ना वो दोनों की आई हैं, जिसमें हमारे पास इंटर जो बेस पे है ना वो 60% तक मार्क्स जो है ना वो हमारे होने चाहिए। और इसमें आप लोगों ने अगर एफएससी कंप्लीट नहीं ना की तो आपने यानी कि 11वीं के पेपर दिए, इम्तहान दिए, अभी आपका रिज़ल्ट आया तो जो दूसरा है सेकंड ईयर के भी आपने ना पेपर दिए ना आपका ये रिज़ल्ट है, तो आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके 11वीं में नंबर जो है ना वो तकरीबन 60% उन्होंने बताया। ये 60 से 65% के राउंड होने चाहिए, इससे कम नहीं होंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन जो आपके है ना वो प्रॉपरली जो है ना वो
उसे कहते हैं ऑनलाइन होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन आप जो है ना वो 12 से लेके 26 तक अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको उस वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा। उसके अलावा आपको तरीका भी बताऊंगा कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को पता नहीं चलता यार इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं और कैसे हम लोगों ने अप्लाई करना है, हमारी एज लिमिट क्या होगी। ये सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट इसलिए आपको दिखाते हैं कि लोगों को यकीन हो जाता है कि यार हम लोगों को ये जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है ये बिल्कुल राइट है। तो इस वजह से बस आपको ये एडवर्टाइजमेंट का ओवरव्यू हम लोग करवाते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने ये ऑफिशियल जो हमारे पास आई है, ये अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, हमारे पास पोस्ट जो हमें मिली है वो है 12/2023 की। अगर आप लोग टुडे डेली जॉब्स पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी फर्स्ट पे। तो आपकी लास्ट डेट जो है ना वो 26 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और नीचे जो डिपार्टमेंट है हमारे पास नेवी का है, पीएन कैडेट में जॉब्स है 2023 में। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट नहीं इन्होंने बताया, क्योंकि आपको पता है जब भी पुलिस में हो, आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो तो बेशुमार जो है ना वो हमारे पास वैकेंसीज आती हैं, हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज आती हैं। लोकेशन आप लोग पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये कोई कंडीशन नहीं कि आप सिर्फ इस्लामाबाद से कर सकते हैं, फैसलाबाद से कर सकते हैं, लाहौर वाले बंदे अप्लाई नहीं कर सकते या अटक वाले बंदे अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन एड्रेस है उन लोगों का वो इस्लामाबाद है। इसमें हमारे पास एजुकेशन जो है ना वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक और एफएससी, और उन्होंने बताया कि लेटेस्ट मार्क्स जो है ना वो इनके पास 60% होने चाहिए। अगर उस बंदे ने अभी तक जो है ना वो सेकंड पार्ट के पेपर नहीं दिए, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसके जो मार्क्स है ना फर्स्ट पार्ट में, ये अगर आप लोग इस चीज़ को देखें ना, इस चीज़ में तो 65 मार्क्स होने चाहिए उसके पास, अगर आप लोग इस चीज़ को मेन को देखें। और जेंडर हमारे पास उन्होंने बताया कि सिर्फ ओनली ऑन मर्द हजरात कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं इस वजह से वो अप्लाई नहीं कर सकती। बाकी यार मेन चीज़ जो है ना वो हमारे पास ये बताया गया कि ओनली ऑन जो है ना वो मर्द अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट हमारे पास बताई जो जा चुकी है वो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो सर्वेंट कैंडिडेट हो गए, जो जिन्होंने पहले से जॉब कोई कहीं पे कर रहे होंगे, उनके लिए 17 से 23 साल तक है। और ये इनका रूल भी होता है कि ये इसके बाद रखते नहीं, क्योंकि आपको पता है आर्मी में ज़्यादा नहीं 15 से 20 साल जॉब का होता है। ये हमारी तरह वो 60 साल तक नहीं रखते हैं, यानी कि 35-40 साल के से पहले पहले वो बंदे को घर भेजते हैं, भाई ये आप अब जो है ना वो फारिग हैं, आप घर जाके कोई और काम करें। उसमें दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो सर्वर, और अगर हम लोग हाइट की बात करें ना तो हमारे पास 5 फुट 4 इंच हाइट बताई गई है। एफएससी या मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। और एफएससी पार्ट 1 में अगर आप लोगों ने पेपर दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, तो आप 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपके सामने ये सारा कुछ उन्होंने बताया कि एफएससी में जो भी है, और ये आप लोगों के सामने उन्होंने सेंटर बताया जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या अपना टेस्ट वगैरह जहाँ पे आप लोगों का होना है। एबटाबाद, डेरा गाजी खान में, फैसलाबाद में, गिलगित में, हैदराबाद में, कराची में, ये डिफरेंट आपके सामने है जहाँ पे आप लोगों का जो है ना टेस्ट होना है। एंट्री टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा, वो सारा कुछ आपका। ये तो नहीं ना अब फैसलाबाद वाला बंदा जो इस्लामाबाद में जाकर टेस्ट दे, तो इस वजह से उन्होंने नेवी के दफ्तरों में या वहाँ पे जो है ना वो सारा सिस्टम किया होता है जिसमें आप लोग जाके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। अभी ये हमारे पास हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये नीचे उनकी एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाई। आप लोगों के सामने ना आप लोगों ने टुडे डेली जॉब्स पे आ जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका, आपने ओनली अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास से एक सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। नेवी की तरफ से ये पेज है, ओपन होगा। डायरेक्टली आप लोगों ने इसमें आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है एडवर्टाइजमेंट, ये हमारे पास है। आपने ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, पेन कैडेट,
ये आपने अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो जो भी आपका सेंटर है फैसलाबाद है, जो भी आपने लोगों ने सिलेक्ट कर लें जो जहाँ पे आप लोग हैं। यार मैं आपको कंप्लीट नहीं बताऊंगा, बाकी मैं आपको कंप्लीटली ये गाइड करता रहूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। यहाँ पे आप अपनी टेस्ट की डेट भी खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। यार सबसे मेन चीज़ ही है कि जब आपका दिल करेगा आप टेस्ट देने चले जाएँ। ये देखिए 29, 30 और 11 यहाँ आप लोगों के सामने। और ये एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो भी उन लोगों ने बताई है आपकी। और नीचे ये कैंडिडेट टाइप है, आप सर्विस पहले से कर रहे हैं या सिविलियन है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। पर्सनल इस इन्फॉर्मेशन में ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड करनी है 20 KB की। 20 KB की पिक्चर यार आपकी बिल्कुल छोटी सी पिक्चर यानी कि पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होगी। आपने सिंपली जाना है अपने गूगल क्रोम पे, वहाँ पे लिखना है रीसाइज पिक्चर। वहाँ पे आप लोगों ने जाके अपनी पिक्चर को रीसाइज कर लेना 20 KB तक। अगर आपकी पिक्चर 20 KB से ज़्यादा होगी तो आप लोग यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड नहीं कर सकेंगे। अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना तो ये नीचे लिंक उन्होंने दिया हुआ आप लोगों को रीसाइज पिक्चर का, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना। फिर आपने यहाँ पे कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट सीएनएससी नंबर जो भी आपका होगा आपकी रिक्वायरमेंट है, वाले साहब का यहाँ पे आपने देना, उनका सीएनएससी नंबर देना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल है आप लोगों ने वो देनी है। यहाँ पे कोई स्कैम वगैरह नहीं होता। यहाँ आपकी जेंडर सिंपल मेल है तो आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेनी। यहाँ पे आपने अपनी हाइट बता देनी है कि मेरी हाइट ये है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपना यानी कि स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड। फिर नीचे आ जाना, आपने अपनी रिलीजन देख लेना, मज़हब आपका क्या है, इस्लाम है। और नीचे आपने देख लेना कि आप कौन से सूबे से बिलोंग करती हैं। मैं पंजाब से हूँ तो मैं यहाँ पे पंजाब को सिलेक्ट करूँगा। और नीचे ये अगर आप लोग इसको देखें ना तो आपका डोमिसाइल देखना है कि किस एरिया का बनना है। अगर आप लोग फैसलाबाद में रह रहे हैं या फिर आप लाहौर में हैं तो आपने अपनी डिवीज़न के हिसाब से जो है ना यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडी देनी है। हर बंदे के अपने पास जीमेल आईडी होती है। आजकल के दौर में हर बंदा गूगल प्ले स्टोर यूज़ करता है, हर बंदा गूगल को यूज़ करता है तो उसको डिफरेंट जो है ना वो लगानी पड़ती हैं। और यहाँ पे आपने पोस्टल कोड देना है जो आपका एड्रेस होता है। यानी कि अगर फैसलाबाद में रह रहे हैं तो आपने सिंपली गूगल पे जाना, वहाँ पे लिख सर्च करना फैसलाबाद पोस्टल कोड, आपके सामने आ जाएगा उसका पोस्टल कोड। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे अपने वाले साहब का दे रहे हैं या अपना दे लें, वो कोई मत टेंशन नहीं, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ये एकेडमिक आप लोगों की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ईयर यानी कि 10 साल और डिग्री ए लेवल, ओ लेवल या मैट्रिक साइंस में की है वो आपकी मर्ज़ी। ये मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ 10वीं ईयर की यानी कि। और यहाँ पे आप लोगों का बोर्ड जो भी है, आपकी ऑब्टेन परसेंटेज जितनी भी है उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे सेकंड ईयर का आप लोगों ने अपना सारा कुछ दे देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डिग्री बता देनी है कि आप लोगों ने तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यार आपको हम लोग वीडियो शेयर करने का इसलिए बोलते हैं ताकि सदका जारिया के तौर पर ये दूसरे लोगों तक अपडेशन मिलती रहे, उन तक पहुँचती रहे। तो इसी वजह से हम लोग आपको बोलते हैं कि यार अपना दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्या पता किस बंदे की जॉब लग जाए, उसका भला हो जाए, वो आपको दवाएँ दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।